मुल्क भर में 9 मुहर्रम अल हराम पर जुलूसों और मजालिस का सिलसिला जारी है। मातमी जुलूस रिवायती मकामात से शुरू होकर मुकर्रर रास्तों पर गामजन है और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। कराची से लियाकत मुगल हमें ज्वाइन करेंगे, लाहौर से सिप्तैन हमारे साथ मौजूद होंगे, मुल्तान से नुमान भट्टा, सक्खर से इमदाद फलपोटो, सरगोदा से अनीस अकरम और पत्तोकी से राव असलम हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं सिप्तैन अली से। सिप्तैन बताइएगा, मुहर्रम उल हराम के जुलूस कहाँ कहाँ से बरामद हो रहे हैं? बरामद होने वाला मरकजी जुलूस जो अपनी रवायती रास्तों से गुजरता हुआ इस्लामपुरा मेन बाजार पहुंच चुका है, जहां इस वक्त आज़ादार हुसैन जो है वो जंजीर जनी कर रहे हैं। उसके साथ आज़ादार हुसैन के जो यहाँ शिरकत कर रहे हैं उनके लिए जो ज़ायरीन की तरफ से जो पानी की सबीलें और नान हलीम के साथ तबादला की जा रही है। आप मेरे रकम में देख सकते थे यहाँ इस वक्त मातमी जुलूस जो मेन बाजार जो जहाँ पहुँच चुका है, जहाँ नौ खाने भी की जा रही है, उसके साथ सीना को भी जा रही है और उनके लिए जो पुलिस की जानब से जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस तैनात है, रेंजर तैनात है, उसके साथ साथ जो वासा इंतजामिया और रेस्क्यू की टीमें भी जो है मुतहरक है, किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहरक है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये इस वक्त इस्लामपुरा जो मेन बाजार है, यहाँ मरकजी जुलूस जो है वो बिल्कुल यहाँ मौजूद है। नवाखानी की जा रही है और सीना को भी के साथ साथ जंजीर सही भी की जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे अकब में कितने ज़ायरीन की बड़ी तादाद जिन्होंने शिरकत की है। यहाँ सिक्योरिटी के भी फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। उनके तवाज़ा के लिए जो है सबीलें पानी की लगाई गई, दूध की सबीलें लगाई गई है, उसके नान हलीम और बिरयानी का जो है वो भी तबादला की जा रही है, तकसीम की जा रही है। यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं, या जो है सीना को भी की जा रही है, नवाखानी भी की जा रही है। सिक्योरिटी इदारे भी मुतहरक है, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है उन्होंने चारों तरफ से जो है खारदारे और वॉक थ्रू गेट लगाकर जो सिक्योरिटी के इंतजाम जो है मुकम्मल किए हैं। जो वॉक थ्रू गेट है वहाँ से गुजरने के बाद मजीद जो मेटल डिटेक्टर के साथ जो है जो ज़ायरीन की जो है चेकिंग करने के बाद उनको जुलूस में जो है दाखिल किया जा रहा है। जी सिप्तैन अली हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कराची में 9 मुहर्रम अल हराम का जुलूस कहाँ तक पहुंचा है जानते हैं नुमाइंदा अब तक लियाकत मुगल से। लियाकत, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं जामा क्लाथ में मौजूद हूँ। 9 मुहर्रम का जुलूस नशर पार्क से बरामद होने के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं और इस वक्त जो है वो जामिया क्लाथ जो है वो पहुँच चुका है जुलूस। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं और ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर शार्प शूटर जो है वो तैनात किए गए हैं। इसी तरह 6000 से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी सिक्योरिटी पर ममूर हैं और जुलूस के साथ साथ जो है वो स्नैप डॉग भी चलाए जा रहे हैं ताकि जुलूस के जो रास्ते को बम स्क्वाड भी उसको क्लियर करता है, फिर जुलूस आगे बढ़ता है। तो जुलूस से आने के बाद जो है अली अकबर मस्जिद पर नमाज ज़ोहरिन भी अदा की गई। उसके बाद नमाज के बाद जो है वो अमेरिका और स्वीडन और इसराइल के परचम भी जलाए गए। उसके बाद जुलूस इम्प्रेस मार्केट पहुंचा, फिर रीगल से होता हुआ अब जामा क्लाथ तक पहुंच चुका है और इसका जबकि पिछला हिस्सा इस वक्त भी रीगल पर मौजूद है। जी, कराची की सूरत हाल बता रहे थे हमें लियाकत मुगल। इस वक्त मुल्तान में क्या सूरत हाल है? मुहर्रम उल हराम के जुलूस कहाँ कहाँ से बरामद हो रहे हैं? नुमान भुट्टा से जान लेते हैं। नुमान, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल 9 मुहर्रम अल हराम का मुल्तान में निकाला जाने वाला मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों पर गामजन है और अब से कुछ देर में इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद पर ये पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम है, हज़ारों की तादाद में आज़ादार इस मरकजी जुलूस में शरीक हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुल्तान पुलिस के 2500 से ज़ायद एहलकारान व अफसरान इस मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आज़ादारों को 3 सिक्योरिटी के हज़ारों पर जामा तलाशी के बाद जुलूस में शिरकत की इजाज़त दी जा रही है। जुलूस में मुख्तलिफ लोगों की जानिब से सबीलों और उसके अलावा लंगर का भी इंतज़ाम किया गया है और इस हवाले से कसीर तादाद में आज़ादार इस मरकज़ी जुलूस में शरीक हैं। अगर हम मुल्तान में निकाले जाने वाले बरामद होने वाले मुख्तलिफ जुलूसों की बात करें तो मुल्तान में आज 80 के करीब छोटे बड़े मातमी जुलूस बरामद हो रहे हैं। उनमें से उसके अलावा 167 मकामात पर
मजालिस का इनकाद किया जा रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से आज बरामद होने वाले जुलूसों में से 9 जुलूसों को साज करार दिया गया है। इसी तरह 167 मजालिस में से 36 मजालिस को हसास करार दिया गया है। हसास जुलूस और मजालिस के मकामात पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। ख़ासतौर पर CCTV कैमरों की मदद से इन जुलूस और मजालिस की मॉनिटरिंग की जा रही है। मरकज़ी जुलूस अब से कुछ देर में इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद पहुँचेगा और वहाँ पर पहुँचकर इख्तिताम पदीर होगा। जी ठीक है, नुमान भुट्टा हमें अपडेट कर दे। मुल्तान से रुख करेंगे सखर का, जहां रोडी से कदीम शमा गुल का मातमी जुलूस निकलता है 9 मुहर्रम हराम के हवाले से। ब्यूरो चीफ सखर इमदाद फलपोटो इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी इमदाद फलपोटो। जी देखें, रोडी से तारीखी नोढाला जो मातमी जुलूस है वो इस वक्त अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। ये मातमी जुलूस जो है आज जुमे की नमाज के बाद जो है वो मंडो खबर इमाम बारगाह से बरामद हुआ और रोडी की तंग गलियों से होता हुआ कुछ ही देर में हैदर शाह हकानी जो है करबला के जो मैदान है वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। इसका दूसरा पड़ाव यहाँ इसी ग्राउंड पर, आप देख सकते हैं कि इसी ग्राउंड पर जो इख्तिताम पजीर होगा। और उससे पहले ही बड़ी तादाद में अज़ादार यहाँ सख्त गर्मी और हब्स के बावजूद यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जो है ना वो रोडी की तंग गलियों से होता हुआ ये मातमी जुलूस अपनी दूसरी मंजिल की तरफ यहाँ रवां दवा है। और तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो अज़ादार हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ आकर जो है वो उन्होंने आज़ादारी में हिस्सा भी लिया है, सीना जनी भी की है और जंजीर जनी भी यहाँ पर की गई है। ये मातमी जुलूस 450 साल कदीमी है और जो है वो रात गए ये शमागुल के नाम से ये मातमी जुलूस यहाँ से निकाला गया था। और जैसे ही कल 10 मुहर्रम की सुबह को ये दोबारा जो है वो तीसरी मरतबा इसका पड़ाव यहाँ हैदर शाह हकानी इस करबला के ग्राउंड से होगा और ये मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ स्टेशन रोड से होता हुआ ये जो है वो रोडी स्टेशन के करीब पहाड़ियों में इसका इख्तिताम पजीर होगा। इस मातमी जुलूस की जो है वो सबसे जो असल बात यह है कि ये एक तो तारीखी मातमी जुलूस है, 450 साल कदीमी मातमी जुलूस होने के साथ साथ ये सबसे तवील रहने वाला मातमी जुलूस भी है जो तकरीबन तीसरे रोज़ जाकर इख्तिताम पजीर होता है और मुसलसल ये रास्ते तब्दील करता रहता है। और इस मातमी जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हैं। तकरीबन सखर डिवीज़न के हसास तरीन मातमी जुलूसों में से ये एक रोडी का मातमी जुलूस जो है हसास समझा जाता है। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स के जवान तैनात किए गए हैं और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो 8वीं मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक बंद रहती है। जी सखर में जुलूस की सूरत हाल बता रहे थे इमदाद फलपोटो। इस वक्त सरगोदा में क्या सूरत हाल है? 9वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। हमारे नुमाइंदे अनीस अकरम वहाँ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जी अनीस बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सरगोदा में 9वीं मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस जो है ब्लॉक नंबर 23 से बरामद हो चुका है और अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। और ये जुलूस जो है ये अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ शरबत चौक और शरबत चौक से मोहम्मदी बाज़ार से कचहरी बाज़ार और कचहरी बाज़ार से कारखाना बाज़ार से होता हुआ ब्लॉक नंबर 7 में नमाज मगरिब बैन के वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो इस जुलूस के ऊपर 3 लेयर्स के अंदर सिक्योरिटी है। सबसे पहले पुलिस है, फिर शहरी दफा है और उसके बाद जो है जो अमामिया स्टूडेंट्स की जो तंजीम है उनके रज़ाकार हैं जो किसी को भी बग़ैर वॉक थ्रू गेट के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे। और इसके साथ साथ जितने भी इन मुकर्रर करदा रास्तों के साथ गलियां और बाज़ार हैं उनको खारदार तारे लगाकर जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और वहाँ पर पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। और ये जो जुलूस है और इसके अलावा जितने भी दीगर जुलूस हैं उनकी तमाम की निगरानी DPO सरगोदा ख़ुद भी कर रहे हैं और CCTV कैमरास भी जो हैं वो नस्ब किए गए हैं जिनसे इन तमाम जुलूस और मजालिस की जो है वो निगरानी की जा। सरगोदा से अनीस अकरम हमें अपडेट कर रहे थे। पतोकी का रुख करेंगे जहां 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से खुसूसी जुलूस निकाला जा रहा है। नुमाइंदा अब तक राव असलम मौजूद है, उनसे अपडेट लेंगे। जी राव असलम। आज दूसरे शहरों की तरह पतोकी में भी 9 मुहर्रम हराम योम अशूरा के जो मरकज़ी जुलूस है उनकी सूरत हाल सिक्योरिटी के हवाले से उनको यकीनी और 100% बेहतर बनाने के लिए और अमन व अमान कायम करने के लिए हमारे असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी और DSP सर्कल पतोकी और रेंजर के जो जवानों ने
और 112 का रेस्क्यू का अमला जो है एलीट फोर्स के जो कमांडोज ने और मुख्तलिफ़ किस्म की जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने पत्तों की शहर का फ्लैग मार्च किया, जिसमें मेन मरकज़ी इमाम बारगाह, पुरानी मंडी, शायर कायद-ए-आज़म रोड, लालन के लाल जो दरबार है जहाँ पर यह जुलूस ख़त्म होता है वहाँ पर, और महल्ला अहमद नगर का जो इमाम बारगाह है दरबार हुसैनी वहाँ पर, महल्ला मलकपुरा, सारे इलाकों को उन्होंने विज़िट किए और फ्लैग मार्च किया, जिसमें सिक्योरिटी को 100% यकीनी बनाने के लिए उन्होंने अमन मान की सूरत हाल को भी कायम रखने के लिए उनका भी जायज़ा लिया, जिसमें वॉक थ्रू, गेट और मेटल डिटेक्टिव और जो स्नैचिंग के लिए जो उन्होंने अमला तैनात किया है उनको भी इंस्ट्रक्शंस दिए। हमारे साथ महल्ला अहमद नगर की जो इमाम बारगाह है उसके मतवल्ली मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आप सिक्योरिटी के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमारे साथ जो भी अमला सरकारी प्राइवेट जो भी अमला है सब हमारे साथ बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं। हमारा पुरअमन सुकून हर जो भी मजलिस हो रही है पूरे मुहर्रम के हवाले से 9 मुहर्रम तक बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं हमारे साथ। हम बहुत मुतमिन हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और तरक्की मज़ीद बढ़ाए इनकी। जैसा कि आपने मुतवल्ली की बात सुनी है कि सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए, जिसमें रेंजर्स के जवान, असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की और जितनी भी हमारी पाकिस्तानी फोर्सेज हैं, पूरे पाकिस्तान की तरह पत्तों की में भी अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अपने जो फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। और मुतवल्ली का भी यही कहना था कि हमारे पूरे शहर में, हमारी इमाम बारगाह में हर किस्म के जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो 100% हम उनसे मुतमिन है, और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद हम अपने जो इंतजामिया है और जो फोर्सेज उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पत्तों से राव असलम हमें अपडेट कर रहे थे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया। कराची से लियाकत मुगल, लाहौर से सिप्तैन अली, मुल्तान से नुमान भुट्टा, सक्खर से इमदाद फलपोटो, सरगोदा से अनीस अकरम और पत्तों से राव असलम ने हमें अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।